Assalamu alaikum, my dear student. I hope you will feel better and calm. Today I am going to deliver a lecture on introduction to biology. Here the first word is biology. First we will talk about who used the word biology for the first time. After that we will talk about origin of the word. After that we will talk about the definition of biology. So the word biology for the first time used by Carl Linnaeus, a Swedish scientist. Carl Linnaeus used the word biology for the first time in 1736. After that we will talk about origin of the word. The word biology has been derived from two Greek words. The first one is bios, which means life or living things, and the second one is logos, which means to study. So we can define biology in two ways: the branch of science which deals with the study of living things, or we can also define biology, the study of life is called biology. So here a question arises: what is life and what are living things? At the end of this lecture I will talk about living things and life. So the word biology has been derived from two Greek words, bios and logos. So we can define biology. The study of life is called biology. Here a question arises that what is life? Life is a set of characteristics that distinguish living things and non-living things. यानी लाइफ जो है, जिंदगी जो है, ये खासूसियात का वो मजमुआ होता है जिसमें हम जानदार और बेजान अशिया के दरमियान फर्क कर सकते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या होता है? यहां पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, या यहां पे जो वर्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं, इसका क्या मतलब है? यानी ये एक ही क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स और सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक ही चीज है. ये क्या है? ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है. यानी इन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम जानदार और बेजान अशिया के दरमियान क्या कर सकते हैं? फर्क कर सकते हैं. तो इन खासूसियात को याद रखने के लिए इस फार्मूला को हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं. यानी मिसेस ग्रेन, ये एक फार्मूला है. इस फार्मूले के थ्रू हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ की या लिविंग थिंग्स के, वो समझ सकते हैं या याद कर सकते हैं. यहां पे मिसेस ग्रेन में सबसे पहले एम का वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है. एम यानी जो ग्रीन में लिखा हुआ है ये क्या है? एम. इससे क्या निकलता है? मोमेंट. यानी जानदार अशिया की एक खासियत ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं. जिस तरह एनिमल्स जो है, इंसान जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते हैं. तो ये एक खासियत है जिसके थ्रू हम जानदार और बेजान के दरमियान क्या कर सकते हैं? फर्क कर सकते हैं. और इसके बाद फिर क्या है? रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन एक जानदार की वो एबिलिटी होती है जिसके जरिए वो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो जानदार अशिया जो है वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, और बेजान अशिया जो है वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रख सकते हैं. तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? सेंसिटिविटी. यानी सेंसिटिविटी का मतलब यह है देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. यानी लिविंग थिंग जो है वो स्टिमुलस को रिस्पांस दे सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगती है, आप पानी पी लेते हैं, या आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आप टच करते हैं, वो हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, एक स्टिमुलस है, आप इसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। रिस्पॉन्स किस तरह आप दे सकते हैं कि वो मसल जो है यहाँ पे बाइसेप और ट्राइसेप मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके ये इस तरह आप उस गर्म चीज से आप हाथ जो है वो हटा सकते हैं। फोर्थ पोजीशन जो है वो क्या है, ग्रोथ। जानदार अशिया की एक खासियत ये है कि वो ग्रो करते हैं, यानी साइज जो है इसकी उसमें इजाफा हो जाता है, यानी इसमें एडिशन ऑफ सेल्स होती है, यानी सेल डिवीजन होती है इसमें, इस वजह से उसकी बॉडी जो है वो ग्रोथ कर लेते हैं। और बेजान अशिया जो है वो उसमें सेल डिवीजन नहीं होती, यानी एडिशन ऑफ न्यू सेल्स नहीं होते। तो ये एक खासियत, इसके थ्रू हम जानदार और बेजान के दरमियान क्या कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। और रिस्पायरेशन है, जानदार अशिया की एक खासियत यह भी है कि वो सांस लेते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लें तो वो एयर जो है वो इनटेक कर लेता है, इनहेल कर लेता है, इससे वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं। और हमारे बॉडी में जो CO2 पैदा होती है वो हम नोज या मुंह के जरिए बाहर एक्सहेल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। ये एक खासियत है जानदार अशिया की। और नॉन लिविंग थिंग्स पे अगर हम ये अप्लाई करें तो वो नॉन लिविंग थिंग में रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होती। सेकेंड लॉ जो है वो है एक्सक्रीशन। जिस तरह आप लोगों को पता है कि जानदार अशिया को बढ़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी जो है वो खुराक से हासिल कर लेते हैं। जब हमारे जिस्म में खुराक की ब्रेकडाउन होती है, वहां पे CO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होती है। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे जिस्म की CO2 की जरूरत नहीं होती है, यानी ये वो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हम बाहर खारिज करते हैं, या हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो भी हम जिस्म से बाहर खारिज करते हैं, या जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट है जिस तरह यूरिया, यूरिक एसिड जो है वो हमारे बॉडी में पैदा होते हैं, वो यूरिन की शक्ल में हम बाहर खारिज करते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जानदार चीज़ें जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। लास्ट में जो है वो क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें जानदार चीज़ें किस तरह एनर्जी हासिल करते हैं और किस तरह वो बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। ये वो खसूसियात हैं जिसके ज़रिए हम जानदार और बेजान अशिया के दरमियान क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। यानी अगर ये खसूसियात एक चीज़ में मौजूद हो तो हम उसको कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं। अगर ये खसूसियात उनमें मौजूद ना हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसको हमने नाम दिया क्या, लाइफ का नाम दिया गया। तो हम एक बार फिर इसको वो करता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ कि बियोलॉजी का डिफिनीशन को हमने कुछ यूं किया कि द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग इज कॉल्ड बियोलॉजी। किस तरह हम जानदार अशिया की स्टडी को हम बियोलॉजी कहते हैं। अगर हम एक मिसाल ले लें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक प्लांट्स है और ये इसके लीफ है, ठीक, ये रूट्स, ये स्टेम और ये क्या है, ये लीफ है। मैं ये स्टडी कर लेता हूं कि ये लीफ जो है इसका फंक्शन क्या है और स्टेम का फंक्शन क्या है और ये रूट्स का फंक्शन क्या है और ये कौन से रूट्स हैं, ये कौन सा स्टेम है और ये लीफ जो है इसकी एनाटॉमी क्या है, यानी इसके अंदर कौन कौन से सेल मौजूद होते हैं। जब इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी जानदार अशिया से जब हम हासिल कर लेते हैं तो साइंस की उस शाख को हम क्या कहते हैं, बियोलॉजी कहते हैं। और इसको आप नाम देते हैं, साइंटिफिक नाम देते हैं। ये क्या है, ये बियोलॉजी में आते हैं। तो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, मेजर ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी, यानी बियोलॉजी को फर्दर बियोलॉजिस्ट ने यानी साइंसदानों ने दो बड़े डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है बॉटनी है। बॉटनी
बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब हम एक प्लांट ले लेते हैं, उसको हम स्टडी कर लेते हैं कि इसके लीफ की एनाटमी क्या है, स्टेम की एनाटमी क्या है, और रूट्स की एनाटमी क्या है, रूट का फंक्शन क्या है, स्टेम का फंक्शन क्या है, और लीफ का फंक्शन क्या है। जब इस तरह किसी प्लांट से हम इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। ये जो बॉटनी का जो वर्ड्स है, ये ग्रीक वर्ड है बॉटनी, यहां से डिराइव किया गया है, और इसका मतलब क्या है, फूडर, चारा जिसको हम कहते हैं, और इसको हम प्लांट्स का नाम भी दे सकते हैं। यानी बॉटनी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में मुताला करेंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्टडी ऑफ मस्टर्ड प्लांट। यानी मस्टर्ड प्लांट को जब हम स्टडी करते हैं तो ये बॉटनी है। इसके बाद सेकेंड मेजर डिवीजन है, वो क्या है, ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ज़ूलॉजी का जो वर्ड्स है वो ग्रीक वर्ड्स है, दो ग्रीक वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। जो का मतलब है एनिमल्स, और लॉगस का मतलब क्या है, स्टडी। यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ लायन, शेर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं कि वो कहाँ पे रहता है, इसकी साइंटिफिक नेम क्या है, इसकी एनाटमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी कहते हैं। लास्ट में जो है वो क्या है, थर्ड मेजर डिवीजन है, वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ग्रीक वर्ड कॉम्बिनेशन है। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, बायोस का मतलब है लिविंग थिंग्स, और लॉगस का मतलब क्या है, स्टडी। यानी बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, बैक्टीरिया, ये क्या है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। वायरसेस जो है, फंजाई जो है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो सब ब्रांचेस है बायोलॉजी उसके बारे में भी पढ़ेंगे।